हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी या आप ऐसे कह सकते हैं सामान्य हिंदी का जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है सत्र 2025-26 के लिए, इसे आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड होना सभी विद्यालयों में कंपलसरी है, तो सही तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को देखें। और पूरे क्षेत्र में लगभग यही क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर विद्यालयों में आपको देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है आपके विद्यालय में भी यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। पेपर कोड आपको दिया है 302 और कोष्टक में है BBD। 302 आपका पेपर कोड है, बस ये चेंज होता रहेगा। यहाँ BBD की जगह पर कुछ और भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये मत सोचना कि सर 2025 सामान्य हिंदी क्यों है, पुराना तो नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, ऑफिस से मिल रहे हैं और हमारे विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है ये। समय वगैरह आप जानते हैं। तो खंड आ देखते हैं, जिसमें आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो आप सभी लोग जानते हैं 1903 में इन्होंने किया था। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। और 1903 से लेकर 1918 तक शायद लगातार इन्होंने इसका प्रकाशन किया हुआ है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष के लेखक हैं। तो कल्प वृक्ष के जो लेखक हैं वो हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब मुझे बताओ तुम, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, हंस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया हुआ है। अब मुझे बताओ, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ये मुझे कमेंट में बताओ आप। गोदान किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। और रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जानते हैं ना, हिटलर चाचा कहा जाता है साहित्य के मामले में। इन्हीं की चीज़ों को ज़्यादातर सर्वोपरि रखा गया है, ठीक है। इन्हें चैलेंज किया था शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से किसी एक ने किया था। गोदान किस विधा की रचना है? तो आप सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है और ये उपन्यास है। गोदान हो गया, गबन हो गया, ढेर सारे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो ये ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर जो है फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक निबंधकार में जयशंकर प्रसाद हो गए। मनोवैज्ञानिक में जैसे कि आपके जैनेन्द्र कुमार या यशपाल हो गए, ठीक है। आगे कहते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। देखो क्वेश्चन आई गया, तो ऐतिहासिकता की है, ऐतिहासिकता या राष्ट्रीयता, ऐतिहासिकता या राष्ट्रीयता, ये इनके यहाँ मिलती है नाटकों के अंदर। तो राइट आंसर आपका पहला ही सही है। जासूसी बहुत पूछता है, बताओ किसके में है। और तिलस्मी, ये भी बहुत पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई ये दोनों सखा थे, तो इन्होंने ही इसे लिखा है। शायद इसमें 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69। 59 सर्ग इन्होंने खुद ही लिखे थे। किसने? चंद्रवरदाई ने। और झल्लड़ ने बाकी के 10 सर्गों को पूरा किया था, ठीक है। जगनिक की बताओ और विद्यापति की बताओ। तो विद्यापति की बहुत अच्छी, विद्यापति को कोकिल भी कहा जाता है शायद, है ना, मैथिल कोकिल, मैथिली में रचनाएं लिखा करते थे ये। अमीर खुसरो की बताओ, ये तूतीय हिंद के नाम से जानते थे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जगनिक की बताओ, जगनिक की यहीं से आती है आपकी गद्य से ही, तीनों चारों गद्य से ही हैं। कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये ज्ञानाश्री काव्यधारा से आते हैं, ठीक है। बात करें हम प्रेमाश्री, तो इससे आपके मोहम्मद जायसी हैं। और राम भक्ति से तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति से आपके सूरदास, मीरा, ये सभी लोग हैं। तो आई होप इतने क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका कामायनी रचना है। तो आप सभी जानते हैं कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। तो ये आपके छायावाद की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना आपसे लगातार पूछी जाती है। तो इसे मुक्तिबोध ने लिखा हुआ है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आप इसे देखेंगे। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत ज़्यादा श्रृंगारता की बात की जाती हो। अगर मैं बात करूँ आदिकाल की, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं इसमें लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। तो इसे तो वीर काल कह सकते हैं आप, भक्ति काल नहीं कहेंगे आप। रीत काल में सबसे ज़्यादा श्रृंगारिक रचनाएं हुई हैं। राजाओं के यहाँ जो रहती थी, नर्तकी वगैरह,
उन्हीं के साथ में जो धोखाधड़ी हुई वही रचनाकार ने उन्हीं के प्रेम में लिख दिया। ठीक है, सुजान हो गए, घनानंद, बोधा, इन्होंने अपनी अपनी प्रेयसियों पर रचना लिखी हैं। ये आपका भाई गद्य से आगे के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अपने आप से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं तो नहीं करा पाऊँगा आपको सही बताएं, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता तो मैं आपको पूरा ज़रूर बताता। ठीक है, पर पेपर आ जाए तो क्यों ना आप लोगों के भले के लिए पूरे पेपर को अच्छे से डिस्कस किया जाए। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। यहाँ आपको जीवन परिचय आपसे पूछा है। ठीक है, शब्द सीमा अधिकतम 80 तक होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई या APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। और आगे आपका पद्य से है, इसमें जीवन परिचय आपसे पूछा है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। ठीक है, बहादुर या पंचलाइट का आपको उद्देश्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है, या फिर ध्रुव यात्रा। ठीक है भाई, यहाँ स्वपठित खंडकाव्य की मैं बात करूँ तो जो लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वहीं से आपसे पूछता है। अगर आप आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो त्यागपति आपसे लिखना होता है और बाकी के पे ना लिखें। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं मुक्ति दूत पे लिख देते हैं, 10th में उन्हें मुक्ति दूत बताया जाता है, तो 12th में नहीं है साथियों, 12th में आपको त्यागपति लिखना होगा। और बाकी का ये संस्कृत पोर्शन है आपका। ठीक है भाई, और आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छे से पेपर को अवश्य लगाएं। थोड़ा सा अगर तेज हो तो स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व अवश्य करें। यहाँ निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अकल पर पर्दा पड़ना, खून खोलना, कान भरना, दाल में काला होना। ठीक है, किसी एक मुहावरे को अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है। फिर आपसे पूछा है यहाँ स्वपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये दिया है, इसके आधार पर आपको इनके आंसर्स निकालने हैं। आगे देखिएगा, ये भी दिया है अथवा करके शायद आपको। यहाँ पूछा निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बताने की। मनोज जानते हैं आप, जो मन से पैदा हुआ हो, जैसे कामदेव कहते हैं तो कामदेव हो जाएगा। और मनोज्ञ की बात करें तो सुंदर होता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मनोज का मतलब होता है कामदेव और मनोज्ञ का मतलब होता है सुंदर। स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण आप जानते हैं सोना को कहते हैं, और सवर्ण के दो अर्थ होते हैं। एक तो अगर मैं हिंदी वर्णमाला की तरफ चलूँ आपको लेके, क्योंकि मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ी है, तो एक ही उच्चारण स्थान से जो शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो वहाँ से भी वो अर्थ होता है। और दूसरा होता है एक ही जाति से बिलोंग करने वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है, सोना और उच्च जाति, है ना, उच्च जाति, एक ही जाति से मतलब ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको बताने, अर्क, चपला, जड़, मधु। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का आपको चयन करना है। जिसका कोई रचक ना हो तो अनाथ कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जो नष्ट ना होने वाला हो तो नश्वर कहते हैं। तो यहाँ आपका अनाथ हो जाएगा और यहाँ आपका नश्वर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए, इनमें से दो वाक्य आपको शुद्ध करने हुए, नदी को गया, नदी को नहीं गया भाई साहब, नदी में गया होगा। ठीक है, राजा घोड़े में नहीं बल्कि घोड़े पर सवार हो गया। यहाँ तो हानि गलत लिखा हुआ, उसे लाभ हानि होना चाहिए, उसे लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है, तो ये शब्द ही गलत लिखा है। इतना तो मोपू तो भाई ठीक है हिंदी में, और बाकी को तुम करके दिखेंगे कि देखें, राम की पिता भक्ति अनुकरणी है। तो ये पेपर था शायद आपका। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।